श्री कृष्ण उन भक्तों की विशेष प्रशंसा करते हैं जो प्रचार कार्य के लिए खतरे उठाते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लेटर में लिख रहे हैं कि जो भगवान के नाम के प्रचार में खतरा उठाते हैं, जो रिस्क लेते हैं, रिस्क इन प्रीचिंग, तो उन पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। तो एक लेटर में एक्चुअली श्रील प्रभुपाद लिख रहे थे कि तो प्रचार में रिस्क तो लेना ही होता है ना। प्रचार में क्या रिस्क है? हाँ, बातें सुननी पड़ती हैं, सही बात है, बातें सुननी पड़ती हैं और कई बार अपमान भी होता है ना। तो काफ़ी लोग हैं, और बल्कि हमारे कई भक्त अम्बाला स्टेशन पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, राजपुरा में, आई थिंक 3-4 साल पहले। तो वहाँ स्टेशन पे तो मतलब काफ़ी समय तक जाते रहे और पूरे ट्रेन्स में जाकर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन करते थे ब्रह्मचारी। और तो वहाँ के जो प्लेटफॉर्म के जो होते नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो खाना और जो ये किताबें वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको हिट हो गया कि मतलब कि उनकी सेल्स प्रभावित हो रही थी और ये हमारी कृष्ण भावना भावित की किताबें, पुस्तकें जा रही थी। मतलब उनकी तो कोई लेता नहीं है, वो तो हार्डली कोई गिनती के 2 या 3 लोग लेते होंगे, पर हमारे भक्त तो मतलब भगवान का किताबें पुश करते हैं ना, और मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते भी हैं। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने, क्योंकि सबकी सांठ-गांठ तो होती है, उन्होंने पुलिस वालों को बुला लिया। और पुलिस ने फिर एक्चुअली तो हमारे डिवोटीज़ को पुलिस स्टेशन ले गया और फिर उन्होंने मारा भी। मतलब यहाँ तक ब्रह्मचारीज़ को, भगवान के भक्तों को यहाँ तक सहन करना पड़ता है। फिजिकल तो नित्यानंद प्रभु के साथ भी तो यही हुआ। तो जगाई मधाई ने उनको हिट कर दिया ना। तो इसी प्रकार प्रचार कार्य में रिस्क तो है ही, पर फिर भी ये समझते हुए भी जो भक्त भगवान का प्रचार कार्य में लगे रहते हैं तो उन पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा एक तो लेटर में ही लिख रहे थे, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसे प्रचार कार्य में रिस्क तो रहता ही है, तो कहते हैं कि अगर आप, ठीक है, आप मिस्टर बिरला के पास जाएं। प्रभुपाद बिरला जी का बहुत काफ़ी बार एग्जाम्पल लेते थे। बिरला तो दिल्ली में है ना, बिरला टेम्पल, तो बिरला टेम्पल उन्हीं का है, बिरलास का। तो प्रभुपाद उनका एग्जाम्पल काफ़ी बार देते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मिस्टर बिरला के पास जाएंगे और आप उनको कहेंगे ये सब तो भगवान का है और आपको सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, आपको कुछ नहीं है, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे ठीक है, गुड बाय, फिर वो नहीं सुनेंगे। तो इसलिए अगर हम जाएंगे मिस्टर बिरला के पास तो हमें क्या कहना चाहिए कि आप तो बहुत रईस व्यक्ति हैं, आप तो भगवान के नाम का बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं, अगर आप भगवान का मंदिर बनवाएंगे तो आपका नाम ऊंचा होगा। तो इस तरीके से फिर वो हमारे इस मिशन में मदद कर देते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस तरीके से हमें लोगों से डील करना होता है, नहीं तो लोग वापस पलट कर भी आते हैं। तो ये तो हो गया कि भगवान के कार्य में जो रिस्क उठाना पड़ता है। इसके अलावा भी कोई रिस्क है? डेथ का। हाँ, डेथ का। मैंने डिवोटीज़ को देखा लिटरली, मतलब हमने तो देखा रेड लाइट्स पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ब्रह्मचारीज, तो जब गाड़ियाँ जा रही होती मैंने देखा गाड़ी के अंदर ही घुस जाते हैं किताबें देने। किताब पहले गाड़ी के अंदर होती है, बाद में समझाया जाता है। ऐसे भी होता है। अब मैं मतलब देख के हैरान हो जाता हूँ कि अभी गाड़ी पैर के ऊपर चढ़ी, अभी चढ़ी। अब भक्त नहीं सोचते, मतलब हम तो देख के हिल जाते हैं। ऐसे डिवोटीज मतलब हमारे साथ भी रहते हैं, ऐसे डिवोटीज हैं, तो मतलब उनकी डिवोशन देख कर हम रियली वो प्रेरणा देते हैं और बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं फिर वो, और प्रभु जी भी अप्रिशिएट करते हैं, मतलब भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं ना भक्तों के माध्यम से। और क्या रिस्क है? इससे भी बड़ा कोई रिस्क है? क्या कहते हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि दैट इज माई मिसडीड। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे ही बुरे कर्म है कि दैट आई एक्सेप्ट अ डिसाइपल हु इज नॉनसेंस, कि मेरे को ऐसे भक्तों को
ऐसे साधकों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है जो कि साधना नहीं करते। दैट इज़ माई मिसडीड। प्रभात कह रहे हो मेरे बुरे कर्म होंगे। बॉब कह रहे हैं दिस हैपन्स ऑन ओकेजन। कभी कभी होता है क्या ऐसे? प्रभात कह रहे हैं यस दिस इज श्योर टू हैपन। ऐसा होगा ही होगा। बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग सो मेनी मैन, क्योंकि हमने उनके उद्धार का पीड़ा लिया है, तो इसलिए ऐसा होना ही होगा। बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिसाइपल टू बी कॉशियस। इसलिए जो भक्त दीक्षा लेते हैं उनका कर्तव्य है कि वो सतर्क रहें। दैट क्या सतर्क रहें? दैट माई स्पिरिचुअल मास्टर सेव्ड मी। मेरे गुरु ने मेरे को बचाया है। आई मे नॉट पुट हिम अगेन इन टू दिस सफरिंग्स। और मेरी वजह से वो उनके जीवन में कष्ट नहीं आने चाहिए। वेन द स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि हमें पता ही है कि भक्त काले दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, है ना। तो उस समय जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो गुरु फिर बीड़ा उठाता है कि हमारा उद्धार करने का। पर शिष्य को भी तो तैयार होना चाहिए। और अगर शिष्य गलती करता है तो फिर रिएक्शन गुरु पर आता है। इसलिए काफ़ी संप्रदाय में दीक्षा नहीं दी जाती, मतलब बहुत कम दी जाती है। When the spiritual master is in suffering, और जब अगर गुरु वैसे गुरु के ऊपर ऐसे दुख आते भी हैं, कृष्णा सेव्स हिम, तब भगवान पिक्चर में आते हैं। क्योंकि अब भगवान के भक्त आ गए ना पिक्चर में। पहले हम तो अभी हम क्या, हम तो साधक हैं, हम तो वैष्णव भी नहीं, वैष्णव प्राय हैं। हम सब कोशिश करें जिस प्रकार हम भगवान की आरती करते हैं, पर वो कहीं से भी स्टैंडर्ड की नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम शुद्ध हो पाएं और हम भगवान का गुणगान कर पाएं। तो इसलिए जब भगवान के भक्तों के जीवन में हमारी वजह से दुख आता है, तो भगवान पिक्चर में आता है। और फिर कृष्णा थिंक्स, अब भगवान क्या सोच रहे हैं? ओह ही हैज टेकन सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिलीवरिंग अ फॉलन पर्सन, कि मेरे भक्त ने एक जो पतित जीव आत्मा है उसको बचाने के लिए अपने ऊपर ये बीड़ा उठाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना, मेरे काम के लिए उसने बीड़ा उठाया। मेरे काम के लिए वो रोड पर उतरा है, मेरे काम के लिए वो नगर संकीर्तन कर रहा है, मेरे काम के लिए वो अपमान भी सहन कर रहा है, वो रिस्क ले, मेरे काम के लिए वो रिस्क ले रहा है। Oh, he has taken so much responsibility for delivering a fallen person, so Krishna is there। और तो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं 9.31 क्या है? कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त्या प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र ये जानो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं हो सकता। चाहे बाह्य दृष्टि से उसके जीवन में जो मर्जी कुछ हो रहा हो, पर उसकी भक्ति का कभी भी नाश नहीं होगा। बिकॉज द स्पिरिचुअल मास्टर टेक्स द रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ कृष्णा। अब रिस्क कौन ले रहा है? ये गुरु रिस्क ले रहे हैं। हमारा रिस्क जो है वो तो मतलब हमारा रिस्क किस प्रकार है? हम तो एक जेल में हैं, जेल में कैदी, और जेल में कैदी तो बस हम तो अभी हमारा जीवन क्या है कि हम बस ये देख रहे हैं कि मेरे को कि जेल में मेरा कमरा एसी कमरा है, उसके कमरे में एसी नहीं है, मेरे कमरे में एसी है, उसके पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास टिन का डब्बा है, मेरे पास बड़ा टिन का डब्बा है उससे। पर हम सब हैं तो जेल में ही। और उस जेल में अगर कोई कैदी अगर थोड़ा अच्छा बर्ताव करता है तो उसे गर्वित महसूस होना चाहिए। वही वो कैदी है, वो तो समझ में आना चाहिए वो कैदी का कैदी ही है। तो इसलिए हमारा रिस्क लेना तो एक्चुअली एक जिस प्रकार एक बच्चे को माता पिता को पूछना ही चाहिए, मतलब उसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो हम भूल चुके हैं, हम धर्म भी भूल चुके हैं, और ये वापस हमें याद दिलाया जा रहा है कि भाई कर लो। भगवान खुद कह रहे हैं कि भाई मन मना मत भक्तो। ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो बोलेगा बच्चे को कि मन मना मत भक्तो मद याजी माम नमस्को। ये तो हंसने वाली बात है। तभी तो अर्जुन तो बृहद भागवत अमृत में यही आ रहा है कि अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि आपने मेरे को भगवत गीता बोल दी, यानी कि मैं भक्ति नहीं। भगवत गीता किसको बोली जाएगी?
जिसको समझ नहीं है। तो हम सब तो अभी हमें समझ नहीं है, तभी तो हमें एक एक प्रमाण चाहिए कि भगवान को दिखाओ, ये कहाँ लिखा है, ये कौन से श्लोक में लिखा है। तो ये तो हम नास्तिक लोगों के लिए, नास्तिक मतलब है हम आस्तिक, मतलब भगवान में आस्था है पर बहुत बहुत कोमल आस्था है। अभी कोई भी हमें कुछ बोल देता है तो हमें लगता है अरे उसने मेरे को बोल दिया, अब मैं भगवान का काम नहीं करूँगा। मेरे को कैसे बोल दिया उसने, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर से हो जाए, मैं तो भाई घर पे हूँ। तो इट इज़ द स्पिरिचुअल मास्टर हु टेक्स द रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ कृष्णा। भगवान के शुद्ध भक्त गुरु रिस्क लेते हैं भगवान का काम करने के लिए। गुरु शिष्य को स्वीकार करके अपने जीवन में सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है। मतलब प्रभुपाद के जीवन, प्रभुपाद अगर शिष्य स्वीकार कर रहे हैं तो एक्चुअली जब तो इस्कॉन में भी जब काफ़ी डिवोटीज़ का फॉल डाउन हो गया, प्रभुपाद के डिसाइपल्स का ही फॉल डाउन हो गया और बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट पे, तो नाम किसका खराब हुआ? प्रभुपाद को सब देखना पड़ा, प्रभुपाद को सब सफ़र करना पड़ा। आज प्रभुपाद के मिशन पे लोग उंगली उठा रहे हैं, है ना। इसलिए हमारा आचरण, अगर हमारा बिहेवियर ठीक नहीं होगा तो नाम हमारा नहीं खराब होगा। नाम किसका खराब हो रहा है? गुरु का नाम खराब हो रहा है। और सबसे बड़ा रिस्क पता है कौन ले रहा है? सबसे बड़ा रिस्क तो कृष्ण भगवान ले रहे हैं, क्योंकि हमने तिलक ही लगा लिया। अब तिलक लगा के हम समाज में घूम रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम तिलक नहीं लगाएंगे, क्योंकि तिलक नहीं लगाएंगे तो वैसे ही पशु हो गए। तिलक लगा के कम से कम किसी को भगवान का स्मरण है। पर भगवान ने रिस्क लिया है हमारे ऊपर, भगवान ने भरोसा किया है, जबकि हम भरोसा करने लायक है कि नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो नींद खुलती है, मंगल आरती में आना मुश्किल है, नहीं, बहुत मुश्किल से हम भक्ति कर पा रहे हैं। पर भगवान ने रिस्क लिया है कि भगवान ने अपना नाम हमारे नाम के साथ जोड़ दिया। मतलब इससे बड़ा नाम क्या हो सकता है? हमें अपना दास स्वीकार कर लिया, जबकि हम कहीं किसी भी दृष्टि से इस योग्य है ही नहीं। तो ये समझ के कि भगवान ने मुझे स्वीकार किया है और मैं इस योग्य नहीं हूँ, तो भगवान ने जो हमारे जीवन में रिस्क लिया है, भगवान ने हमारे जीवन में जो इन्वेस्टमेंट किया है, भक्तों ने जो हमारे जीवन में जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो उस उनके त्याग को देखकर और उनके जीवन में उन्होंने जो खतरा अपने नाम पर जो लिया है, तो उस पे खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे अगर हम चलेंगे तो फिर हमें नींद नहीं आएगी, है ना। नहीं तो नींद आती रहेगी। ये समझना है ना, ये समझना है कि हमारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, और उस ऋण को उतारने के लिए हमारे जीवन में, चाहे भक्त सोचता है, चाहे मैं, मतलब प्रभुपाद ही लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्त क्या सोचता है। 1974 के एक लेटर में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक भक्त ये सोचता है चाहे मैं नर्क चले जाऊं, पर एक ही जीवात्मा अगर मेरे कारण बच सकती है, वो आपका नाम लेना शुरू कर दे, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। चाहे मैं नर्क चले जाऊं, चाहे मेरे को अपमान ही क्यों ना सहन करना पड़े, मेरे माध्यम से, अगर भगवान मेरे माध्यम से किसी एक जीवात्मा को बचाना चाहते हैं, तो वो जीवात्मा जरूर बच जाए। इसलिए भक्त हमेशा प्रचार करता रहता है। बस ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए गुरु के जीवन में जो दुख आते हैं, अगर भक्तों के माध्यम से भी दुख आ रहे हैं, तो वो गुरु के कर्म नहीं है, वो गुरु के कर्म नहीं है, वो गुरु कर्मों के चक्र में नहीं चल रहा, वो गुरु हमारी वजह से उसको दुख सहन करना पड़ रहा है। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। द पेन इज देयर, प्रभुपाद कह रहे हैं, नो, द पेन इज नॉट देयर ड्यू टू कर्मा, द पेन इज देयर समटाइम्स सो दैट द डिसाइपल्स मे नो, कि भक्तों को, उनके शिष्यों को पता चले। गुरु के जीवन में जब दुख आता है तो शिष्यों को पता चले, ड्यू टू आर सिंफुल एक्टिविटीज माय स्पिरिचुअल मास्टर इज सफरिंग। यह पता होना चाहिए हमें कि अगर हमारे वरिष्ठ भक्तों के जीवन में दुख आ रहे हैं तो वो मेरी वजह से ही आ रहे हैं, और वास्तव में भी यही है। इसलिए हमें अपनी भक्ति, हमें बहुत सतर्क तरीके से, हमें बहुत कॉशियस होकर, तभी बोला है शूरज से धारा, कि ठीक है हम बेनिफिट तो कर रहे हैं, पर कहीं हम अपने गुरु को मतलब कहीं हम अपने गुरु को हार्म तो नहीं कर रहे। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए, हमेशा हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।